हरे कृष्णा। तो ये गोलोक चार्ट सेमिनार का तीसरा सत्र है और लगभग 1 महीने का गैप हो गया। तो पिछले 2 सत्रों में हमने जो चर्चा किया था उसका थोड़ा सा 5 मिनट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो गोलोक चार्ट या भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है उसको जानने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले जैसे कृष्ण जो है सुप्रीम है, कृष्ण परम है, तो उनका धाम भी क्या है, वो परम है। और जितना हम कृष्ण, उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम, परिकर के बारे में सुनेंगे उतना हम कृष्ण से और उनकी सेवा से अटैच होंगे, उससे उतनी अधिक आसक्ति होगी। तो इसीलिए कृष्ण परम है और कृष्ण का धाम परम है। और ये जो कृष्ण का धाम है वो कैसा है, जैसे कृष्ण सर्वव्यापी है उसी तरह से कृष्ण का धाम भी क्या है, सर्वव्यापी है। जो वैकुंठ है वो गोलोक वृंदावन का एक विस्तार है और जो भौतिक जगत है वो वैकुंठ का एक विकृत प्रतिबिंब है। तो जैसे हमने देखा था कि ये पूरा एक कक्ष है, वो एक गोलोक वृंदावन की तरह है, भगवान के धाम की तरह है। उसमें 3 कंपार्टमेंट हैं। एक कंपार्टमेंट जो भगवान का घर है, दूसरा कंपार्टमेंट जो भगवान का ऑफिस है ना, और तीसरा कंपार्टमेंट जहाँ पर ऐसे जीवों को जो दोनों कंपार्टमेंट में रहकर भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, उनको फिर तीसरे कंपार्टमेंट में भौतिक जगत में रखा जाता है। जैसे एक पूरा शहर है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, चाहे वो सिविलियन हो या क्रिमिनल हो, दोनों ही वो गवर्नमेंट के लॉस के अंडर में। उसी तरह से भगवान जैसे सर्वव्यापी है, उसी तरह से भगवान का धाम भी क्या है, सर्वव्यापी है। फिर हमने देखा कि ये जो भगवान के धाम की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला कि गर्भोदक्षाय विष्णु की गर्भ से कमल नाल जो है वो निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं और ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। ता और पा शब्द सुनाई देता है। वो 1000 दैवी वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनको पूरा धाम प्रकट होता है। जब धाम प्रकट होता है तो उसको देखकर वो प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और जो प्रार्थनाएं हैं उनका संकलन है ब्रह्म संहिता। तो हमारा जो पूरा चर्चा का आधार है मुख्यतः ब्रह्म संहिता है। उसके अलावा और भी कई शास्त्र हैं, जैसे पद्म पुराण, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसमें बताया गया। फिर हमने देखा कि अलग अलग जो धर्म है उसमें भगवान के धाम के बारे में बहुत कम जानकारी है। जो क्रिश्चियनिटी है उसमें केवल हेवन तक है, मुस्लिम है तो केवल जन्नत तक है, बुद्धिज़्म है तो कुछ नहीं है, शून्य है उनके पास, इम्पर्सनलिज्म केवल ब्रह्म ज्योति तक रुक जाते हैं। तो जो 4 संप्रदाय हैं और 4 संप्रदाय में विशेषकर जो गौड़ी संप्रदाय है उसमें भगवान के धाम के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर हमने देखा कि भगवान के धाम समझ में कैसे आएगा, ये भगवान का धाम दिखेगा कैसे। तो जैसे रात में टॉर्च या हेलोजन जलाकर सूर्य को नहीं देख सकते हैं, जब सूर्य की प्रतीक्षा करेंगे और सूर्य अपनी इच्छा से जब उदय होगा उस समय सूर्य दिखाई देगा। तो उसी तरह से जब हम साधन भक्ति करते हैं और साधन भक्ति करते करते प्रतीक्षा करते हैं, हमारे अंदर लौल्यम आता है, तो एक दिन ऐसा होगा कि भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से भगवान का धाम क्या होगा, हमारे सामने स्फुरित होगा। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जिवादो स्वयं एवा स्फूर्तियदा। तो भगवान की धाम को इन जड़ नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। जब हमारे नेत्र प्यूरिफाइड होंगे, सर्विस एटीट्यूड से प्यूरिफाइड होंगे, शुद्ध होंगे, तब हम भगवान के धाम के दर्शन कर पाएंगे। फिर हमने देखा कि ये जो भौतिक जगत है इतनी समस्याएं क्यों हैं। अगर भगवान ऑल माइटी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, तो भगवान ने ऐसा जगत क्यों बनाया कि इतनी गर्मी पड़ रही है ना, कुछ समय के बाद
45, 46, 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, मच्छर काटते हैं, सर्दियां इतनी अधिक हैं। तो भगवान ने इतना इम्परफेक्ट वर्ल्ड क्यों बनाया? तो इसका कारण यह है कि भगवान ने परफेक्ट बनाया है, लेकिन यहाँ नहीं बनाया, वो दूसरी जगह बनाया। माँ या, माँ मतलब नहीं, या मतलब है। ये जो आप यहाँ परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, इस भौतिक जगत में जो परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, वो परफेक्शन यहाँ नहीं मिलने वाला, वो परफेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही मिलेगा। तो भगवान ने इम्परफेक्ट इसीलिए बनाया है, जानबूझ के बनाया है, कि कहीं इस संसार में हम अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में यहीं ना रह जाएं, और फिर जहाँ भगवान का जो परफेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ जाने की इच्छा ही चली जाए। तो भगवान ने जानबूझ के ऐसे कष्ट, है ना, अलग अलग तरह के क्लेश या ताप बनाए हैं, जिससे व्यक्ति यहाँ क्या हो, यहाँ से निकलने का प्रयास करे। फिर हमने देखा कि ये गोलोक वृंदावन का जो डिस्क्रिप्शन है वो केवल ब्रह्म संहिता में नहीं है, वेदों में भी उसका कुछ हिंट दी गई है, पुराणों में बहुत विस्तार से बताया गया। तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्म संहिता के एक श्लोक के आधार पर पूरा गोलोक चार्ट का वर्णन होगा, ऐसा नहीं है। सारे शास्त्रों को समाहित करने के बाद फिर ये गोलोक चार्ट का वर्णन है। फिर हमने स्टोरी देखा कि किस तरह से महाविष्णु सारे देवी देवताओं को गोलोक वृंदावन ले जाते हैं, और सारे देवी देवता गोलोक की जब अंदर आते हैं और गोलोक का जब दर्शन करते हैं, गोलोक का ऐश्वर्य देखते हैं, तो इंद्र बोलता है कि विरजा नदी के उस पार तो सारा रेगिस्तान है। विरजा नदी के उस पार पूरा जो भौतिक जगत है एक डेजर्ट की तरह, रेगिस्तान की तरह। और हमने देखा कि जो गोलोक का ऐश्वर्य है वो वैकुंठ से अधिक है। हम ऐसे पढ़ने में आता है या चर्चा में आता है कि वैकुंठ बहुत ऐश्वर्यशाली है। हम कंपेयर करेंगे कि साउथ इंडियन टेम्पल्स और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स को कंपेयर करेंगे तो वहाँ भव्यता बहुत अधिक है, बहुत सोना है, और गोपुरम, बड़े बड़े गोपुरम हैं, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अच्छे से सेवाएं हो रही हैं। तो वो सही है कि वैकुंठ का ऐश्वर्य बहुत अधिक है, लेकिन गोलोक वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो वैकुंठ से भी अधिक है। लेकिन वहाँ के जो भक्त हैं, पार्षद हैं, उस ऐश्वर्य को से प्रभावित नहीं होते। उनके लिए भगवान का ऐश्वर्य महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए भगवान का माधुर्य इम्पोर्टेंट है। इसीलिए गोलोक वृंदावन को क्या बोलते हैं, आज हम देखेंगे, माधुर्य धाम बोलते हैं। और वैकुंठ को क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य धाम। और नवद्वीप को क्या बोलते हैं, औदार्य धाम। तो एक माधुर्य धाम है, एक ऐश्वर्य धाम है, और एक औदार्य धाम। तो हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो औदार्य धाम अधिक महत्वपूर्ण है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। फिर हमने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या डिफरेंस होता है वो देखा। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम, जैसे आम के पेड़ का हमने एक स्लाइड देखा था कि आम का जो पेड़ है, मूल आम का पेड़ है, उसका प्रतिबिंब है विकृत प्रतिबिंब, जो जल पे पड़ता है, तालाब पे पड़ता है, और वो जो तालाब में विकृत प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके आम हम ढूंढना चाह रहे हैं, या उस आम के पेड़ पे हम जाना चाह रहे हैं। लेकिन मूल आम का पेड़ कहाँ पर है, वो तट के किनारे खड़ा हुआ है। फिर गोलोक वृंदावन का हमने ऐश्वर्य देखा कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो रज है, उसमें चंदन की खुशबू आती है। वहाँ का जो गोल्ड है उसमें फ्रेग्रेंस है ना। वहाँ जो मौसम है भगवान की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं, और भगवान चाहते हैं कि बसंत ऋतु आ जाए तो बसंत आ जाएगा, भगवान चाहते हैं कि शरद आ जाए तो शरद आ जाएगा, भगवान चाहते हैं कि रास लीला बहुत लंबी हो जाए तो शरद पूर्णिमा की रात्रि ब्रह्मा जी का एक दिन के बराबर हो जाएगा। तो वो सब भगवान की इच्छा के अनुसार बदलता रहता है। और भगवान की जो गाय हैं वो कैसी हैं, भगवान ही माला करते हैं। भगवान भी 108 माला करते हैं। कैसे माला करते हैं, अपनी जो गाय हैं जब उनको ले जाते हैं और उनको वापस ले जाते हैं तो उनकी गणना करने के लिए भगवान 108 माला करते हैं। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो कैसा है, कमल की तरह है। जैसे हम ये देख रहे हैं पिंक कलर है, कमल की तरह है। तो जो कमल है वो सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, सिकुड़ता है फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो इससे हमने देखा कि जो वहाँ पर हम बोलते हैं 84 कोस की परिक्रमा है, एक्चुअली वो 84 कोस नहीं है, वो अनंत कोस है। वो तो एक जस्ट हमें आइडिया देने के लिए वो क्या है, 84 कोस की परिक्रमा है।
जो वृंदावन से गोवर्धन का जगह डिस्टेंस है, गोवर्धन से बरसाना है, वृंदावन से गोकुल है, वो सब एक हमें जस्ट आइडिया देने के लिए है। बाकी जो डिस्टेंस है वो भगवान तय करते हैं। अभी उनको लंबा पाथ लेना है, छोटा पाथ लेना है। वो जो कमल है वो फैलता है और सिकुड़ जाता है। फिर हमने देखा कि जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी की जो आवाज़ है भौतिक जगत में कैसे आती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये यहाँ पर भगवान बांसुरी बजाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उद्बोधन होता है और फिर वो नीचे जाता है और ब्रह्मा जी के 4 कानों से होता हुआ ब्रह्मा जी को दीक्षा देता है और फिर भौतिक जगत में आता है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। फिर तो भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो वहाँ की जो गाय होती हैं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि वो इतना दूध देती हैं कि वो जो पूरा गोलोक धाम होता है वो दूध में तैर रहा होता है। तो वो जो तैर रहा है वो क्या है? ये श्वेत द्वीप। ये हमने देखा था श्वेत द्वीप। श्वेत क्यों बोलते हैं? श्वेत मतलब वाइट। तो जो हंस की तरह भक्त होते हैं वो ही केवल इस श्वेत द्वीप में रह सकते हैं। यह जो पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो चुके हैं वो ही केवल श्वेत द्वीप में रह सकते हैं, है ना। और क्योंकि भगवान के जो प्रिय गाय हैं उनके दूध से ये द्वीप बना है, इसीलिए इसको श्वेत द्वीप बोलते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य में बोलते हैं कि जो श्वेत द्वीप है वो क्या है? नवद्वीप से अभिन्न है। नवद्वीप और श्वेत द्वीप क्या है? दोनों एक ही है। फिर हमने देखा कि जो वैकुंठ है वो गोलोक वृंदावन का एक पंखुड़ी है या अपने आप में एक कमल है। तो कहीं प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोलोक वृंदावन की एक पेटल क्या है? वैकुंठ है। और कहीं श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोलोक वो जो वैकुंठ है वो क्या है? एक लोटस। तो इस गोलोक चार्ट में क्या है? एक लोटस की तरह बताया गया है, अचिंत्य भेदाभेद। फिर हमने देखा कि ये जो पूरा गोलोक वृंदावन धाम है वो किससे बना है? संधिनी शक्ति से बना है, बलराम जी की एनर्जी से बना है। तो भगवान अपने आप का फर्स्ट एक्सपांसन जो करते हैं बलराम जी के रूप में करते हैं। और बलराम जी क्या है? संधिनी शक्ति के क्या है? अधिष्ठाता है, प्रिसाइडिंग डीटी है। तो ये पूरा गोलोक वृंदावन धाम क्या है? तो पूरा जो मंदिर है वो भी क्या है? बलराम जी का एक्सपांसन है। मंदिर की जो भी वस्तुएं हैं वो सब बलराम जी का मंदिर की दीवार है, मृदंग करताल है, माइक सिस्टम है, मैट्स हैं, जो भी रख रखाव की चीज़ें हैं मंदिर की वो सब बलराम जी का विस्तार है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग रही हैं। उसी तरह से बलराम जी जो है अपना विस्तार करते हैं गोलोक वृंदावन के रूप में और अलग अलग रसों में, वो आज हम देखने वाले हैं। फिर हमने देखा अलग अलग पोटेंसीज देखी, अलग अलग पोटेंसीज क्या बोलेंगे उसको? शक्तियाँ, संधिनी शक्ति, सम्मित शक्ति और हिलादनी शक्ति। तो हिलादनी शक्ति जो है राधा रानी उसके वो है पर्सोनिफाइड फॉर्म है, और संधिनी शक्ति वो बलराम जी है। तो ये तीनों शक्तियों से ये आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ और भौतिक जगत बनता है। उसको अभी चर्चा नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि भौम वृंदावन, गोलोक वृंदावन और गुप्त वृंदावन, ये तीनों में क्या अंतर होता है। जो यहाँ भगवान है ना श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करी, स्वपार्षद सुये धाम सह अवतारी, कि अपने धाम और अपने पार्षदों के साथ यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण आते हैं। तो यहाँ जो भौम वृंदावन है और गोलोक वृंदावन है और गुप्त वृंदावन है, इन तीनों में क्या क्या अंतर है वो हमने देखा था। उसके बाद देखा कि अगर कोई गायों की पूजा कृष्ण को छोड़ के करते हैं तो स्वर्ग में एक गोलोक है, वहाँ पर जाएंगे, भगवत धाम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन गायों की सेवा कृष्ण के साथ करते हैं, गोविंद हैं, गोपाल हैं, है ना, उस तरह से करेंगे तो ही वो भगवत धाम जाने के लिए अधिकारी होंगे। तो इस तरह से ये 2 सेशन का ये समरी था। तो आज पिछले 2 सेशन में हमने देखा था
कि कैसे गोलोक वृंदावन हम धाम पहुंच सकते हैं, तो उसके बारे में, शरणागति के बारे में चर्चा हुआ था। तो आज उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक है। कर्णिकारम महद यंत्रम षट्कोणम वज्रकीलकम षड अंग षडपदी स्थानम प्रकृत्या पुरुषेण च प्रेमानंद महानंद रसेना वस्थितम ही यत् ज्योति रूपेण मनुना काम बीजेन संगतम। ये भगवान के जो गोलोक वृंदावन धाम है उसके बारे में एक जस्ट ग्लिम्स है, एक झलक बताई गई। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, लेकिन इसको कैसे दर्शाया गया है देखिए। अभी है कर्णिकारम महद यंत्रम, उस दिव्य कमल का मध्य भाग वह धाम है जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो देखते हैं, ये कमल है, उसके बीच में क्या है, कर्णिका है। और कर्णिका में कौन रहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं, कृष्ण निवास करते हैं। यह एक षटकोण आकृति का है। कैसा है ये? षटकोण आकृति का है। तो 1 2 3 4 5 6 षटकोण, 1 2 ऐसे, जो परम सत्य के आश्रित और आश्रय स्वरूप दोनों रूपों का स्थान है। आश्रित और आश्रय स्वरूप कौन है? एक आश्रय लेने वाले हैं और एक आश्रय देने वाले हैं। तो आश्रय देने वाले कौन है? परम सत्य कृष्ण। और आश्रय लेने वाले कौन है? भगवान के भक्त। तो यहाँ पर कौन रहते हैं? भगवान और भगवान के भक्त। तो देख रहे हैं भगवान के जो सर्वोच्च भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, वो हैं, फिर गाय है, फिर कल्प वृक्ष है ना। सब परम सत्य मतलब शक्ति और शक्तिमान दोनों साथ में, अलग अलग नहीं है। ऐसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कोई राजा आ रहा है और राजा अकेले पैदल चल के आ रहा है, तो वो राजा जैसा लगेगा? वो लगेगा ही नहीं। वो राजा के साथ क्या होगा? आगे कुछ गार्ड चल रहे होंगे, बाजू में कुछ चल रहे होंगे, पीछे कोई चल रहे होंगे, हाथी घोड़े सब चल रहे होंगे। तब राजा का क्या है? ऐश्वर्य क्या होगा? वो उठ के आएगा, अकेले राजा नहीं आएगा। उसी तरह से भगवान मतलब भगवान के भक्त साथ में। उसमें जब भी हम बोलते हैं भगवान की सेवा करना है, तो उसमें निहित है भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की सेवा करना है। ऐसा अभी हर बार नहीं बताएंगे कि भक्तों की सेवा करना है, यह हर बार भगवान की सेवा करना है भक्तों के माध्यम से। तो राजा की सेवा करना है। अभी राजा की सेवा ऐसा करने का मतलब नहीं कि राजा के पास बैठ के या राजा बताएगा तभी करना है। राजा के राज्य की सेवा कर रहे हैं तो राजा की सेवा कर रहे हैं। राजा के राज्य में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें सेवा कर रहे हैं तो राजा की सेवा कर रहे हैं। राजा के मंत्री हैं तो राजा की सेवा कर रहे हैं। राजा के पार्षद है तो सेवा कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजा की सेवा हो रही है। उसी तरह से भगवान की सेवा क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा है, भगवान के परिकरों की सेवा है, भगवान की धाम की सेवा है, भगवान के नाम की सेवा है। ये सब मिलके क्या होती है? भगवान की सेवा बनती है। ओके, फिर क्या है? स्वयं प्रकाशित श्री कृष्ण एक हीरे के समान उस केंद्र में स्थित है। तो यहाँ कृष्ण स्थित है। हीरा का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? ये स्वयं प्रकाशित है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, स्वयं प्रकाशित। भगवान क्या बोलते हैं? न तद भाष्य तो सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परम। वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, प्रभुपाद लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसकी किसी की जरूरत नहीं है। ये धाम क्या है? ये भगवान क्या है? स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ इफल्जेंट। इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, ये जो भौतिक जगत है उसमें ये काला काला बना हुआ है, ये ब्लैक बना हुआ। क्यों है काला? स्वयं प्रकाशित नहीं और अज्ञानता है।
अंधकार में है, अज्ञानता में है, इसीलिए क्या है ये, इसीलिए यहाँ पर सूर्य की जरूरत है। डे बल्ब सूर्य है, नाइट बल्ब चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं चाहिए, यहाँ ऑलरेडी प्रकाशित। ओके, फिर 18 दिव्य अक्षरों से बना पवित्र नाम क्या है? अष्टाक्षर, 18 दिव्य अक्षरों से बना पवित्र नाम इस षटकोणीय आकृति में 6 विभाजनों के रूप में प्रकट होता है। ये देखिए, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये क्या है? एक गायत्री मंत्र है ना। अब ये जो गायत्री मंत्र है बताया गया है, ओके। सामान्यतः गायत्री मंत्र की चर्चा या गायत्री मंत्र का उच्चारण हम सामूहिक रूप से नहीं करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र क्या है? गुरु के माध्यम से ही मिलता है। काम गायत्री होती है ना, गौर गायत्री होती है, गुरु गायत्री होती है ना, और सूर्य गायत्री होती है। अलग अलग गायत्री मंत्र होते हैं। इन गायत्री मंत्रों के माध्यम से भगवान की उपासना की जाती है। जैसे डीटी वर्शिप है, तो भगवान को जब नैवेद्य चढ़ाया जाता है ना, या भगवान का जब उपचार होता है, भगवान को स्नान कराया जाता है, भगवान को पोंछा जाता है, भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है, तो उसमें अलग अलग मंत्रों का उच्चारण होता है। वो मंत्र कहाँ से मिलते हैं? वो मंत्र गुरु के माध्यम से मिलते हैं। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो उन मंत्रों को प्रदान करते हैं। तो उन मंत्रों के माध्यम से भगवान की सेवा होती है। अगर वो मंत्र प्राप्त नहीं है, अब भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक तो मंत्र नहीं है। जैसे लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि सिम है, सिम मिल गई, सिम को हमने फ़ोन में डाल दिया, लेकिन जो सर्विस सेंटर है वहाँ से सिम एक्टिवेट नहीं हुई अभी। तो सिम मिल तो गई है, मोबाइल में जा चुकी है, लेकिन सिम किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि सर्विस सेंटर से उसका क्या है? कनेक्शन नहीं हुआ है। उसी तरह से काम गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, वो सब लिखी हुई मिल जाएंगी, सब इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन वो हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर उसको हम जपेंगे भी, गायत्री मंत्र करना चालू भी कर देंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि गुरु के माध्यम से वो सक्रिय नहीं है, हमारे लिए सक्रिय नहीं है। मंत्र तो अपने आप में सक्रिय है, लेकिन वो हमारे लिए सक्रिय नहीं है। तो इसीलिए जो पब्लिक प्लेस में इस तरह से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, वो एक तरह से वो क्या है? ऑफेंसिव, एक तरह से वो अपराधजनक है। ओके, तो अभी नाम नामी अभेद, भगवान का नाम और नामी क्या है? अभेद। एक किसी कोई डिवोटी है, उन्होंने लेक्चर लिया था, नाम नामी सुनामी, कि भगवान का नाम नहीं लेते हैं, संकीर्तन यज्ञ नहीं करते, इसीलिए सुनामी आती, इसलिए नाम नामी लेंगे तो सुनामी नहीं आएगा। तो ये जो नाम है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये अपने आप में पर्याप्त है। इसमें राधा कृष्ण की जो पिक्चर है, चित्रपट है, उसको बनाने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे हमने देखा होगा, हमारे घर में कभी अनुष्ठान होता है तो एक यज्ञ कुंड बनाया जाता है ना। यज्ञ कुंड में क्या होता है? षटकोण होता है, और षटकोण में बीच में ओम लिखा होता है। तो वो षटकोण जो है, और जैसे बताया गया है, ये एक यंत्र की तरह है। देख रहे हैं, एक यंत्र है, और इसके बीच में क्या है? लोटस है, और लोटस में क्या है? षटकोण है। कर्णिकारम महद यंत्रम, महद मतलब ग्रेट, यंत्र मतलब ये हेक्सागोनल ये। तो अभी प्रश्न आएगा कि क्या गोलोक वृंदावन यंत्र की तरह है? नहीं, यंत्र की तरह नहीं है। यंत्र मतलब
टू डायमेंशनल डिपिक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि हम समझने के लिए उसको यंत्र बनाएं। जैसे यज्ञ कुंड है, तो यज्ञ कुंड में क्या है, हमने एक वेदी बनाई है, एक यंत्र बनाया है, यंत्र में बीच में षटकोण बनाया है, उसमें ओम लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, अभी आध्यात्मिक जगत आ गया। तो हम बोलेंगे ओम कृष्णाय स्वाहा इदम न ममा, ओम विष्णवे स्वाहा इदम न ममा। तो अभी जो कहाँ जा रहा है, जब यज्ञ कुंड में आहुति दी जा रही है ना, यज्ञ कुंड में घी डाला जा रहा है, तो वो कहाँ पहुँच रहा है, वो भगवान को पहुँच रहा है, भगवान विष्णु को पहुँच रहा है। उसमें कुछ फल रखा जा रहा है, अलग अलग तरह के फल रखे जा रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ये तो वेस्ट हो रहा है ना, घी वेस्ट हो रहा है, दूध वेस्ट हो रहा है। जो अधिक ज़्यादा साइंटिफिक माइंड वाले हो जाते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि यज्ञ में इतनी सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, वो वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ये सूक्ष्म विज्ञान है। जब भगवान के लिए सेक्रीफाइस किया जाता है तो प्रकृति खुश होती है। भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रकृति क्या करेगी, स्माइल करेगी। और प्रकृति स्माइल करेगी तो किसी भी तरह के ताप, त्रिताप जो होंगे वो नहीं होंगे। तो जब आध्यात्मिक जगत में ये क्लीम क्या होता है, इसको बोलते हैं बीजाक्षर। जैसे ओम ओम ओम, ओम का उच्चारण करते हैं, कुछ ऐसे योगासन होते हैं उसमें भी ओम का उच्चारण होता है। तो ओम मतलब क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्णा, इसको बोलते हैं ओम। ओम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। जैसे किसी के घर के अलग अलग नाम होते हैं ना, जैसे पत्नी पति को बोलेगी कि ए जी आप सुनते हैं, तो उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कंप्लीट है अपने आप। तो ओम क्या है, भगवान का। और भगवान को एक जगह उद्धव जी को लिखते हैं, उद्धव जी को भगवान बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष चीज़ें मुझे जानना अच्छी लगती हैं। कोई मुझे इनडायरेक्टली अगर कुछ बोलता है तो मुझे अधिक अच्छा लगता है। तो ये जो क्लीम है, जब इस भौतिक जगत में उसको लिखा जाता है तो ओम बन जाता है। ये बीजाक्षर, बीजाक्षर मतलब ये बीज है। इस बीज में सारी पोटेंसी है। इस बीज में AUM, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, शक्ति, शक्तिमान, सब कुछ इस ओम के अंदर है। तो ये मंत्र जो है अपने आप में क्या है, पावरफुल है। इसमें राधा कृष्ण एक तरह से इसका उनको बनाने का आवश्यकता नहीं था, लेकिन क्यों बनाया गया है, क्योंकि अभी हम पूरा समझ रहे हैं कि गोलोक में क्या क्या रस होते हैं। माधुर्य रस, वात्सल्य, साख्य, अलग अलग रसों की अलग अलग पार्षदों की चर्चा करेंगे, इसीलिए डिस्कस किया जा रहा। और कृष्ण को बीच में बनाने से, डिपिक्ट करने से क्या हुआ कि सब कुछ फोकस किस पे है, कृष्ण पर है, राधा कृष्ण पर है। नंद महाराज हैं, यशोदा मैया हैं, सखा हैं, सेवक हैं, लेकिन सबका फोकस क्या है, राधा कृष्ण पर। इसीलिए राधा कृष्ण बीच में है। ओके। तो ये जो पूरा धाम है, ये क्या हुआ, गोलोक वृंदावन। अभी हम आते हैं यहाँ पर, ये साइड वाला। तो ये जो पूरा धाम है, ये क्या है, गोलोक, कृष्ण लोक, गोलोक कृष्ण लोक। अब इसके विभाजन क्या है, जो ये पिंक दिख रहा है, ये है गोकुल, इसको बोलते हैं गोकुल। तो कोई गोलोक बोले, कोई गोकुल बोले, उसमें कोई समस्या नहीं है। फिर ये जो डार्क पिंक है वो क्या है, मथुरा। फिर ये जो ब्लू है वो क्या है, द्वारिका। तो गोकुल, मथुरा और द्वारिका, ये किसके डिवीजन है, किसके विभाग है, गोलोक के। तो द्वारिका भी गोलोक में ही आता है, मथुरा भी गोलोक में है, और गोलोक में क्या है, गोकुल है। ठीक है। और सनातन गोस्वामी अपने बृहद भागवतामृत में बताते हैं कि 2 और धाम हैं, एक है जगन्नाथपुरी और एक नवद्वीप।
और भक्ति विनोद ठाकुर भी नवदीप धाम महात्म्य लिखते हैं। भगवान के दो विशेष धाम हैं, जगन्नाथपुरी और नवद्वीप। अभी जगन्नाथपुरी को बीच में रखा है, यहाँ पर मथुरा और द्वारिका के बीच में रखा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जगन्नाथपुरी क्या है? द्वारिका और मथुरा, या द्वारिका और वृंदावन का क्या है? मिक्स, वो अभी हम देखेंगे। और नवद्वीप कहाँ है? वो विशेषता है। ये वाइट पंखुड़ी दिखाई दे रही है, सफ़ेद पंखुड़ी, ये क्या है? नवद्वीप धाम। तो नवद्वीप धाम किसका भाग है? गोकुल का। गोकुल का सबसे बाहरी पंखुड़ी क्या है? नवद्वीप। और नवद्वीप किसका भाग है? गोलोक वृंदावन का, है ना। तो वो जो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, चेवा जाने चिंतामणि से हो ब्रज भूमिवास, क्या है वो गीत? नवद्वीप कि जो वृंदावन और नवद्वीप में अंतर नहीं समझता है, जो वृंदावन और नवद्वीप को एक समान समझता है, उसका अगला जन्म कहाँ पे होगा? गोलोक वृंदावन में होगा। तो ये नवद्वीप धाम के। ओके, तो फिर अब आते हैं हम अब रस। तो ये है, क्या है अंदर? क्या है? कोई बोल ही नहीं रहे। गोकुल, सब कंफ्यूज हो गया। यह है गोकुल। और गोकुल में क्या है? 5 रस हैं। पहला क्या है? माधुरी रस। तो सबसे बीच में क्या है? माधुरी रस। इसमें 3 पंखुड़ियां हैं, देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंखुड़ी हैं। राधा रानी के 8 विस्तार होते हैं। फिर उसके बीच में छोटी छोटी पंखुड़ी हैं, सेकेंड लेयर दिखाई दे रहा है। हाँ, 1 2, उसको हम देखेंगे। और फिर यहाँ है तीसरा लेयर। तो ये पूरा क्या है? माधुर्य रस। उसके बाद ऑरेंज कलर का वात्सल्य, फिर साख्य, रेड ये है साख्य, फिर है दास्य पर्पल, और फिर है स्काई ब्लू शांत। ठीक है, ये 5 रस हैं। हम कौन से रस में हैं? सब भक्त किस किस रस में हैं? आम रस, हमें जड़ रस में। दास रस तो बहुत ऊपर की बात होती है। अभी हमें जड़ चीज़ों में आनंद आ रहा है। अभी हमें जड़ रस, जड़ रसे माझिया, क्या है नरोत्तम दास ठाकुर? जड़ रसे माझिया। हाँ, बहुत अच्छा। वो बोलते हैं कि मैं पूरा जड़ रस में क्या हूँ? अभी ओत प्रोत हूँ। तो ये रस जो है हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं, लेकिन बस एक जानने के लिए, एक प्रेरणा लेने के लिए कि हमें कहाँ पहुँचना है, उसके लिए। ओके, तो एक एक करके अभी हम आते हैं अंदर। अभी गोकुल के अंदर प्रवेश करेंगे हम। अपनी अपनी सीट बैठ जाइए। तो यह है षटकोण कर्णिका। भगवान ये जो बीच में है, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये बीच में जो है वो क्या है? नंदग्राम। ये जो है सबसे बीच का जो धाम है भगवान का, क्या है? नंदग्राम। तो नंदग्राम क्यों है? भगवान का धाम तो माधुर्य है ना। कुछ या तो वृंदावन होना चाहिए था जहाँ राधा कृष्ण लीलाएं करते हैं, या बरसाना नंदग्राम के बीच की कोई जगह होना चाहिए था जहाँ राधा कृष्ण मिलते हैं। तो नंदग्राम बीच में क्यों है? तो इसीलिए बताया गया है कि हालांकि वहाँ पर नंद महाराज हैं, यशोदा मैया हैं,
और वरिष्ठ गोप हैं, वरिष्ठ गोपियां हैं, सब हैं, लेकिन सबका मूड क्या है? राधा कृष्ण की लीलाओं को फैसिलिटेट करना। तो राधा रानी है, प्रतिदिन नंदग्राम आते हैं, मॉर्निंग में कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, और कुकिंग करके फिर बरसाना वापस चले जाते हैं। तो नंदग्राम हालांकि बीच में है, लेकिन सारे भक्त किस में असिस्ट कर रहे हैं? राधा कृष्ण की लीलाओं में वो असिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसमें आते हैं। ओके, तो राधा रानी जो है वो एक्सपैंड करती हैं 8 सखियों में: ललिता, विशाखा, सुचित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंग विद्या, सुदेवी। ये 8 सखियां हैं। ठीक है, अभी हम अगर राधा कुंड जाएंगे, राधा कुंड श्याम कुंड जाएंगे, तो वहाँ के उत्तर में क्या है? ललिता कुंड और विशाखा कुंड है। बीच में जब कभी राधा कुंड की परिक्रमा की होगी तो वहाँ पे ललिता कुंड आया होगा। तो ये अगर यहाँ पर राधा कुंड है तो उत्तर में क्या है? ललिता कुंड और विशाखा कुंड। और हम अगर नंदग्राम जाएंगे तो नंदग्राम के उत्तर में क्या है? एक गांव है जहाँ ललिता देवी का प्राकट्य स्थल है, एक दूसरा गांव है जहाँ पर विशाखा देवी का प्राकट्य स्थल है। तो जो ओरिजिनल गोलोक वृंदावन में है उसी का ही एग्जैक्ट प्रतिबिंब यहाँ पर है। तो राधा कुंड के चारों तरफ मतलब 8 जो हैं सखियों के कुंड हैं। उसी तरह से नंदग्राम है, उसके चारों तरफ क्या है? 8 गांव हैं जहाँ पर 8 सखियों के गांव हैं। तो इतना डिटेल जो है हमारे आचार्यों ने बताया, इतना अधिक डिटेल उसमें बताया गया। ऐसा बताया गया है कि ये जो रास्ते हैं, ये जैसे एक पंखुड़ी है, ये दूसरी पंखुड़ी है, उसमें जो रास्ता है ये क्या है? भगवान नंदग्राम से गाय लेके जाते हैं चराने के लिए और इसी रास्ते से वापस आते हैं। ये अभी हम पढ़ते हैं ब्रह्म संहिता का 4था श्लोक। तत् किंजकलम तदंसाम तत्पत्राणि श्रियामपि। अभी ध्यान से सुनिएगा। नित्य धाम गोकुल, क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी? नित्य धाम गोकुल। गोकुल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गोकुल है, गोलोक वृंदावन के जो अंदर है वो गोकुल है, माधुर्य धाम की कर्णिका की भगवान श्री कृष्ण का षटकोणीय धाम है। उनकी पंखुड़ियाँ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित परम प्रेम है तथा उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान है। तो ये बस इसको स्पेकुलेशन नहीं है कि 8 पंखुड़ी बना दिया और 8 गोपियों के स्थान है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उसकी पंखुड़ियाँ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित परम प्रेम है और उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान है। ये पंखुड़ियाँ अनेक दीवारों जैसी हैं और अति उज्ज्वल हैं। उस कमल की फैली पत्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेयसी श्री राधिका के उपवन रूपी धाम है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ओके, तो फिर अभी चैतन्य लीला में ललिता सखी किस रूप में आते हैं? स्वरूप दामोदर। विशाखा सखी किस रूप में आते हैं? रामानंद राय। इसीलिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय कभी चैतन्य महाप्रभु को छोड़ते नहीं हैं, हमेशा उनके साथ में रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ललिता सखी और विशाखा सखी क्या है? हमेशा राधा रानी के साथ में। फिर इसमें एक छोटी पंखुड़ी आती है, देख रहे हैं? रूप। ये कौन है? रूप मंजरी। रूप मंजरी कौन है? रूप गोस्वामी। फिर है रति मंजरी। रति मंजरी कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर है लवंग सनातन गोस्वामी। मंजूलाली, राग मंजरी, कस्तूरी, गुण मंजरी, विलास मंजरी, रूप मंजरी। तो यहाँ से हमारे आचार्य आए हैं। जो हम षड गोस्वामी देखते हैं अपने ऑल्टर में, एक बार कोई मंदिर में आए, उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये 6 जो यहाँ पर
खड़े हैं, ये कौन है? तो पता है कि महान आचार्य हैं जो आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण को सहायक हैं, और वो यहाँ पर भी आते हैं चैतन्य महाप्रभु के सहायक के रूप। तो बोलते हैं कि हाँ, कोई संत हैं, भारत में बहुत सारे संत हुए हैं, तो उनमें से 6 संत ये भी हैं। 6 संत नहीं है वो, केवल संत नहीं हैं, वो बहुत ही भगवान के क्या हैं, कॉन्फिडेंशियल पार्षद हैं, ये मंजरी हैं, जो 4, 5, 6 साल की जो बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, उस रूप में वो मंजरियां रहती हैं। और ऐसी गोपिकाओं की क्या है, बहुत सारी असिस्टेंट है, लाखों करोड़ों असिस्टेंट है। खाली नहीं है आध्यात्मिक जगत, बहुत भरा हुआ है, क्राउडेड हो गया है। क्राउड क्या है, बहुत बढ़ गया है। भारत में अब जनसंख्या नहीं बढ़ी, जनसंख्या अधिक नहीं है, आध्यात्मिक जगत में जनसंख्या अधिक है। तो जब हम बोलते हैं कि रूप गोस्वामी ने ये कहा, तो उसकी क्या है, एक बहुत बड़ी ऑथोरिटी है। हम बोलते हैं सनातन गोस्वामी ने यहाँ पर ये कहा, तो ये एक बहुत बड़ी ऑथोरिटी है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन विग्रहों की स्थापना किया, तो ये बहुत बड़ी ऑथोरिटी है। रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी के विग्रह को लेके आए, तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो सबसे अंतरंग भाग है, माधुर्य धाम का भी जो सबसे अंतरंग धाम है, वहाँ से आचार्य आए हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत ये नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। जब रूप गोस्वामी बोल रहे हैं वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा और अंतिम में राधा कुंड तक जाएगा। ये 11 श्लोक में सारा बताया है। तो हमारा क्या है कि पहले ही श्लोक फॉलो नहीं हो रहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, ये फॉलो नहीं हो रहा है, और वृंदावन में जाके हम आनंद ले रहे हैं। तो वृंदावन में जाके आनंद ढूंढ रहे हैं और वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम नहीं हो रहा है, तो वो आनंद क्या है? वो आनंद आभास है, या वो एक तरह का वो सहजीय भाव है वो अभी। तो इसीलिए इसमें, और हम गोकुल चंदू बताते हैं अपने सेमिनार में कि फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद। और शिला प्रभुपाद का जो वो है पंखुड़ी है, उस पर क्या लिखा हुआ है? इस्कॉन। शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद यहाँ से हैं, प्रभुपाद हमको यहाँ पर ले जाना चाहते हैं। इतने कॉन्फिडेंशियल पार्षद हैं। तो जो गुरु परंपरा है, विशेषकर माधवेंद्रपुरी से लेकर श्रील प्रभुपाद तक, वो कोई ऐसे साधारण नहीं कि केवल नाम है, और कभी कभी जब भगवत गीता उठाया तो नाम पढ़ लिया, या कभी आचार्यों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस आया तो हमने गीत गा लिया, उसके लिए नहीं है। वो आचार्य इधर से हैं, सबसे कॉन्फिडेंशियल है। तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, तो रामानंद राय के साथ में जो चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप है, वो क्या है? इतना कॉन्फिडेंशियल है, वो इतना गोई है। तो इसीलिए प्रभुपाद इस्कॉन को क्या बोलते थे? इस्कॉन भी क्या है? गोलोक वृंदावन का एक्सपांसन है। लेकिन वो इस ऑफिशियल इस्कॉन नहीं कि हम इस्कॉन में हैं, हमारा दीक्षा हो गया, हमें नाम मिल गया, लेकिन जो प्रभुपाद के द्वारा दिए हुए नियम है उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं। हम मंगला आरती नहीं आ रहे हैं, 4 नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, प्रसाद ही लेना है वो नहीं कर रहे हैं, कर्मी म्यूज़िक नहीं सुनना है ना, कर्मी सिनेमा नहीं देखना है, ये सब हम नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस्कॉन में नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत का जो इस्कॉन है उसमें नहीं है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने प्रयोजन को समझें, और प्रयोजन को समझते हुए संबंध ज्ञान पे काम करें। जब हमको गोल क्लियर होगा, अरे गोल ये है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर जैसे प्रभुपाद जी के समय पे गोपी भाव क्लब चालू हुआ था, तो उस समय भी कृष्णा बुक आया, प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक डिक्टेट किया, कृष्णा बुक पब्लिश होकर आया, तो सब भक्त बहुत एक्साइट हो गए कि मेरा क्या रूप है आध्यात्मिक जगत में, मेरा क्या रूप है। तो कोई सोच रहा मैं मोर हूँ,
तो मोर जैसी आवाज़ निकालना चालू कर दिया। किसी ने बोला मैं गाय हूँ, है ना, कोई बांसुरी है, सब अपने अपने रूप चुन लिए। तो वहाँ पर एक माता जी थे, उन्होंने अपने कान में वो घंटी बांध ली, गले में घंटी बांध ली, और जब भी वो चलती थी तो घंटी बजती थी। तो ये वो भी एक गोपी भाव क्लब के एक सदस्य थी, और अपने ऐसे बालों में ऐसे सिर पे कपड़े बांध ली, जैसे वो गाय को सजाते हैं वैसे बांध ली। तो वो प्रभुपाद के पास में आए, उनका दीक्षा होने वाला था। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि घंटी बंधी हुई है, कान में बंधा हुआ है। तो प्रभुपाद ने बोला सुरभि देवी दासी। प्रभुपाद ने उनका नाम वो ही दे दिया। तो इस तरह से अगर हम स्पेकुलेट करना चालू करेंगे, ऐसा होता है। कई बार लोग वृंदावन जाते हैं और कोई बाबा जी मिलेंगे या कोई ऐसा संप्रदाय मिलेगा, वो बताएगा कि हम आपको इस्कॉन में क्या है बहुत ही बेसिक सुनाते हैं, और सेवा बहुत कराते हैं, और सुनाते बेसिक हैं। बस शरीर, आत्मा, शरणागति और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बस यही, इंद्रियों पे संयम, मन पे संयम, बस यही चलता रहता है। हम आपको बहुत गुह्य बात बताएंगे, हम गोलोक वृंदावन की बात बताएं। तो कई लोग वहाँ पे दीक्षा भी ले लेते। ऐसे बहुत समय पहले, शुरुआत के समय मैं कॉलेज में था, तो एक बार गोवर्धन परिक्रमा करने गया, तो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा था। तो वहाँ पर एक छोटा सा मठ आया, मठ पे लिखा होता नित्यानंद वंश परिवार। वो जगह थी जहाँ पर नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन आए थे तो राधा कुंड के पास में रुके थे, वहाँ पर वो जगह थी। तो विचार आया चलो चलते हैं, नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए दर्शन करके। तो वहाँ पर एक कोई महंत थे, उन्हें बोला आओ पास में आओ। तो पास में बैठा लिया उन्होंने। फिर कान में कुछ धीरे धीरे बोलने लगे, कुछ मंत्र बोलने लगे। तो बोले कि आप जो ये माला कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, या जो भी आपको नियम बताए हैं, तिलक लगाए, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा मंत्र दूंगा कि कुछ वर्षों में ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका गोलोक वृंदावन में क्या स्वरूप है। तो उससे पहले कुछ लेक्चर सुन रखे थे, तो बस उनको प्रणाम किया और बस वहाँ से फिर तो ऐसे बहुत सारे इसीलिए कभी कभी अकेले वृंदावन जाना बहुत डेंजरस होता है। कभी कभी अकेले जी 6000 हाँ, तो अकेले वृंदावन जाना बहुत डेंजरस होता है। कभी कभी हम जाते हैं, धाम जा रहे हैं, और ऐसे इतने सारे लोग मिल जाएंगे, इतने प्रॉपर संप्रदाय भी मिलेंगे और बहुत सारे अपसंप्रदाय मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह की बातें करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। तो अभी अपने ही मंदिर में, जब जेके रोड में सेंटर था, तो वहाँ पर एक भक्त आते थे। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान। उनका एक खुद का कंपनी था, और आते थे, प्रसाद सर्विंग करते थे, पोछा लगाते थे। ऋषिकेश प्रभु सब जानते होंगे, ऋषिकेश प्रभु उनका फॉलोअप लेते थे। तो ऐसे कई महीने बीते। एक बार वो अकेले वृंदावन गए और लौट के आए, और उन्होंने ऋषिकेश प्रभु को बताया, प्रभु जी मेरा दीक्षा हो गया। तो किन से दीक्षा हुआ, ये फलाने बरसाना में कोई थे, उनके पास में गया और मैंने दीक्षा ले ली। अभी क्या बताएं। तो मटेरियली बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन स्पिरिचुअली क्या होते हैं, बहुत इमेच्योर होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत डल होते हैं। इसीलिए भगवान के धाम भी जाएं तो बहुत सजग होके जाएं, साथ में जाएं, या बहुत कुछ मतलब अच्छे से पढ़ लिया हो, अच्छे से सुन लिया हो, तो ही भगवान के धाम में जाएं, नहीं तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, समस्याएं हो जाएंगी। और ऐसा हुआ। श्रील प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद प्रभुपाद जी के बहुत सारे गॉड ब्रदर्स थे, वो बोले कि आप अभी हमारे पास में आइए, हमारी शरण लीजिए। अभी प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर्स हुए, एक तरह से प्रभुपाद जी के स्तर पे हम समझ सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से इस्कॉन में प्रचार करना चालू किया, और बहुत सारे लोग वहाँ चले गए। अभी जैसे प्रभुपाद जी की एक शिष्या है जिनका नाम है जदुरानी देवी दासी। तो वो जदुरानी माता जी फिर दूसरे उसमें मठ में चली गई, और उनका दोबारा दीक्षा हुआ ब्रज रानी देवी दासी। यदुरानी क्या है, थोड़ा नीचे वाला नाम है। यदु मतलब द्वारिका वाले,
द्वारिका तो बहुत नीचे वाला लेवल है, हमें ब्रज वाला, तो उनका दोबारा रीइनिशिएशन हुआ ब्रज रानी। और उनकी एक बुक है जो उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें लिखा हुआ है ब्रज रानी ब्रैकेट में यदु रानी देवीदासी। तो अभी हम समझ सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी कुछ लोग इस्कॉन में फ्रस्ट्रेट हो गए, इस्कॉन की पॉलिटिक्स में कोई पिस गया, इस्कॉन के सेवा में कोई निछुड़ गया, या कोई भक्तों से किसी का संबंध खराब हो गया, भाई गॉडी वहाँ चले जाते हैं, किसी दूसरे मठ में चले जाते हैं, वहाँ शांति से कम माला तो करने को मिलेगी, बार बार फॉलोअप तो नहीं होगा, बार बार पूछा तो नहीं जाएगा, आपने चुपचाप मान। ऐसा हुआ है, ऐसा कोई मजाक नहीं, ऐसा बहुत सारे भक्त इस्कॉन छोड़ के वहाँ का। इसलिए परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जब दीक्षा देते हैं तो एक नियम और बताते हैं कि कभी भी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाना, कैसी भी स्थिति हो जाए कभी इस्कॉन छोड़ के नहीं आना। क्योंकि इस्कॉन क्या है, आध्यात्मिक जगत की संस्था है, आध्यात्मिक जगत का ही वो एक विस्तार है। वो इस्कॉन की बात नहीं हो रही कि हम इस्कॉन में हैं लेकिन नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। जो प्रभुपाद जी के नियमों को यथारूप पालन कर रहे हैं, उस इस्कॉन में अगर हम हैं तो श्रील प्रभुपाद जी से हम जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि महाविष्णु जो हैं देवी देवताओं को गोलोक वृंदावन ले गए, लेकिन देवी देवता तो नहीं पहुंचते हैं गोलोक वृंदावन, तो वो कैसे पहुंच गए? तो महाविष्णु ने क्या कराया, वीआईपी एंट्री कराई है ना, स्वैप कार्ड से। तो इसी तरह से प्रभुपाद भी हमारी क्या करा सकते हैं, बैकडोर एंट्री करा सकते हैं गोलोक वृंदावन में। लेकिन उसमें है क्या कि प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप में हमें पकड़ के रहना है। अगर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पकड़ के रहेंगे तो हमारे जैसे अनक्वालिफाइड, अयोग्य, जो अपने मन से इंद्रियों से जूझ रहे हैं, वो भी भगवान के धाम जा सकते हैं अगर प्रभुपाद जी को पकड़ के रखा है। तो अभी हम जो हैं, ये जो चर्चाएं हैं कि 8 सखियां हैं, मंजरियां हैं, वो भाव प्रेम की चर्चा। अभी हम कहाँ पर हैं? आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। साधका नाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत क्रमशः जाता है। तो अभी हम हैं अनिष्ट भजन क्रिया पर हैं हम लोग। अभी हम सब लोग किस स्टेप पर हैं? अनिष्ट भजन क्रिया। हमारा भजन भी फिक्स नहीं है, भजन में भी निष्ठा नहीं है, भजन भी कैसे चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो जब निष्ठ भजन क्रिया आएगी तब प्रॉपरली अनर्थ निवृत्ति होगी। अगर जब निष्ठ भजन क्रिया पे नहीं पहुंचेंगे तो अनर्थ निवृत्ति भी नहीं होगी। और फिर हम बात करेंगे कि वो अष्ट सखियाँ हैं और ये रस है, तो उसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अगर कोई कन्या है, पढ़ रही है, इसमें बताया गया है, अगर वो पढ़ रही है कि बच्चे का लालन पालन कैसे होता है, गर्भ धारण कैसे होता है, बच्चे को कैसे बड़ा किया जाता है, उसके ऊपर बुक पढ़ रही है, उसके बारे में सुन रही है, लेकिन वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरी है, उसका मैरिज नहीं हुआ है और गर्भ धारण नहीं हुआ है, तो उसका उस ज्ञान को लेना या उस ज्ञान के बारे में पढ़ना वो केवल कैसा हो जाएगा, एक थियोरिटिकल रहेगा, सैद्धांतिक रहेगा। उसी तरह से जब हम गुरु के शरण में आकर गुरु की शरणागति लेते हैं और निष्ठ भजन क्रिया करते हैं, तब कुछ उम्मीद है कि हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं। ओके, फिर ये कौन सी लीला है? ये कौन है? नहीं, ये माधुर्य राधा रानी है। ये भगवान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर ये भगवान का क्या है? वस्त्र हरण लीला। फिर ये है रास लीला। ओके, फिर वात्सल्य। वात्सल्य में क्या है? नेक्स्ट पंखुड़ी। ये एक स्त्री आती है फल बेचने के लिए, करेक्ट?
उसके बाद भगवान दामोदर लीला, फिर माखन चोर, फिर ये साख्य आ गया। ओके, फिर नंद महल, यशोदा माँ, वात्सल्य, तो माधुर्य, उसके बाद वात्सल्य, अभी साख्य, गोचारण, ये सखाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये कृष्ण बलराम, बलराम जी सखा के रूप में भी हैं, वात्सल्य भी हैं, अपने विस्तार अनंग मंजरी के रूप में माधुर्य में भी हैं। फिर ये साक्ष्य, खेल रहे हैं। फिर ये भी क्या है, साक्ष्य, दास्य। गोकुल चंद्र को बताए कि दास्य का एक पिक्चर मिला है, ये इसमें यशोदा माँ जो है दिख रहा है, यशोदा माँ भगवान कृष्ण को तैयार कर रहे हैं और जो गोप है वो उनको नुपुर पायल पहना रहा है। एक्चुअली ये जो है साक्ष्य में नहीं है, ये दास्य में। तो गोकुल चंद्र बताते हैं कि इस्कॉन में भक्त दास्य में कम है, इसीलिए दास्य के इतने पिक्चर पेंट नहीं हुआ है, एक ही मुश्किल से मिल पाया। फिर शांत, शांत में मोर, बांसुरी, फिर हिरण, सॉरी तो ये यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ मोर है, करेक्ट। फिर यहाँ गाय, शांत, फिर ये गाय, मोर, पेड़, ये शांत। ओके, तो यहाँ पर जो एक एक पंखुड़ी है, एक एक गोपियाँ हैं, उनके हजार लाखों करोड़ों सेविकाएं हैं। हम बोलते हैं अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो अनंत कोटि हैं। तो एक ललिता सखी हैं, और जो 8 सखियां जो हैं राधा रानी की अलग अलग क्वालिटीज़ को बताती हैं। जो ललिता सखी है उनमें एक क्वालिटी है, राधा रानी की एक क्वालिटी है, विशाखा सखी उनमें एक क्वालिटी है। तो सारी सखियों की क्या है, बहुत सारे सेविका हैं, बहुत सारी सेविका हैं। तो एक बार किन्हीं भक्त से ऐसे बात कर रहे थे, तो जब गोकुल चंद्र बताते हैं कि जब गोलोक वृंदावन धाम में इतने सारे भक्त हैं और भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं और भगवान के इतने नज़दीक में रहने वाले भक्त हैं, तो अगर ये सब सुनने के बाद वो जो भक्त हैं जो सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी ऐसा लगता है कि मैं भौतिक जगत में ही रहूं, आध्यात्मिक जगत जाके क्या करूंगा। भगवान के इतने महान भक्त हैं, राधा रानी हैं, बलराम जी हैं, हनुमान जी हैं, गरुड़ हैं, विश्वक्सेन हैं, 8 सखियां हैं, भगवान तो मेरी तरफ देखेंगे नहीं, मैं तो बस झाड़ू लगाता रहूँगा वहाँ पर मैं तो पूरा नेग्लेक्टेड ही रहूँगा। इतने भगवान के सब फेवरेट प्रिय प्रिय भक्त हैं, उनको छोड़कर मेरी तरफ थोड़ी देखेंगे। तो अच्छा है भौतिक जगत में रहो।
तो बहुत अच्छा आइडिया है कि भगवान की सेवा के लिए भौतिक जगत में रहें तो अच्छा है। तो ये उन भक्त को ऐसा लगा कि आध्यात्मिक जगत में जाके ऐसा ना हो कि हम निगलेक्टेड रहें, भगवान देखे ही नहीं हमारे तरफ, है ना। अभी उदाहरण के लिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता है और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट है या प्राइम मिनिस्टर को देखा, तो प्राइम मिनिस्टर के क्लोज के जो एसोसिएट्स हैं, जो मंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, उसके खास हैं, वो ज़्यादा उसके करीब हैं। हम वहाँ जाएंगे तो क्या है, गार्डन में पानी लेके आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा वहाँ पर। तो इसीलिए तो अभी भगवान ने इस भ्रम को कि भक्त जब आध्यात्मिक जगत आएगा तो वो नेगलेक्टेड ना रहे, उसके लिए भगवान ने एक लीला बताई। तो भगवान ने कई जो राजकुमारियां हैं उनको स्वयंवर से जीता था। तो उसमें से एक राजकुमारी थी जिनका नाम था सत्या, राजा नग्नाजीत की पुत्री। तो सत्या जो थी, तो उनके स्वयंवर में क्या था, 7 बैल थे, स्ट्रॉन्ग बैल। तो एक राजा को या एक क्षत्रिय को, राजकुमार को उन 7 बैलों को हराना था। तो जो सत्या थी, उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सुना था। तो सुन के उनको भगवान से क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। तो वो सोच रही थी कि ऐसा कुछ प्रतियोगिता रखेंगे कि भगवान कृष्ण ही कर पाएंगे उसको, और कोई कर ही नहीं पाएगा। तो जब कृष्ण आ जाते हैं तो सत्या सोचती हैं कि हाँ, कि कृष्ण आ गए हैं, अभी मुझे वो जो बैल हैं उनको वो जीत लेंगे। तो फिर सत्या के मन में आता है कि भगवान की जो फेवरेट रानी है वो तो रुक्मिणी है, और सत्यभामा, उनके लिए तो स्वर्ग चले गए। तो भगवान की इतनी फेवरेट रानी है, तो मैं जो उनकी पटरानी बनूंगी तो भगवान तो देखेंगे नहीं, मैं तो बस वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाती रहूँगी। कृष्ण की रानी बनूंगी, लेकिन कौन सी, 7वीं। तो सत्या के मन में आया कि ये तो पता नहीं कृष्ण मेरे साथ आदान प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने उस समय क्या किया, 7 रूपों में अपने आप को एक्सपांड किया, और 7 रूपों में एक्सपांड करने के बाद 7 बैलों से अलग अलग लड़े, और लड़ने के बाद फिर सत्या को स्वयं में जीत लिया। तो सत्या प्रसन्न हो गई कि भगवान क्या है, 7 रानियां हैं, तो 7 रानियों में विस्तार भी कर सकते हैं। ऐसे द्वारिका में आता है कि भगवान अपने 16,108 महल से जब निकलते हैं तो 16,108 रूप होते हैं। जब वो निकलते हैं तो एक हो जाते हैं, और एक होने के बाद राज्य में जाते हैं उग्रसेन के पास में, और उग्रसेन से बातचीत करते हैं, फिर आते हैं, फिर 16,108 रूपों में वो विस्तारित हो जाते हैं। तो एक बार नारद मुनि आते हैं द्वारिका में, वो एक कक्ष में पहुंचते हैं और भगवान बोलते हैं, नारद मुनि आइए, कैसे आना हुआ। तो नारद मुनि अचंभित हैं। फिर दूसरे कक्ष में जाते हैं, फिर भगवान बोलते हैं, अरे नारद मुनि आपने कुछ लिया नहीं। फिर वो बैठते हैं, फिर नारद मुनि आप कैसे हैं। तो ऐसे पहुँचते पहुँचते 5-6 कक्ष में पहुँचते हैं। फिर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जहाँ भगवान हैं, जिन रानी के साथ में हैं, ऐसा लग रहा है कि केवल उन्हीं के साथ में है और किसी के साथ में नहीं। इसका मतलब क्या है, हर जीव का भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। उस संबंध को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा कि कोई आगे पहुंच गया तो हमारा स्थान उसने हटा दिया, ऐसा नहीं होने वाला। तो इस तरह से भगवान ने इस लीला के माध्यम से बताया कि आध्यात्मिक जगत में हर जीव का भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध है। हमारा भी पंखुड़ी फिक्स है, वहाँ पर हमारा भी जगह क्या है, फिक्स है, और उस जगह को कोई दूसरा नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकते। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है निर्मत्सर। निर्मत्सर मतलब ईर्ष्या रहित, द्वेष रहित, सुपीरियरिटी की भावना, अपने आप को अन्य भक्तों से बड़ा समझना, भक्ति में बड़ा समझना, या अन्यों से द्वेष करना। तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस भौतिक जगत में क्या है, अभी जब गुरु महाराज का व्यास पूजा था तो तिरुपति गए थे। तो तिरुपति में ऊपर तिरुमला से जब नीचे आ रहे थे तो अभी बस में कितनी सीट है, 50 सीट है।
बैठने वाले कितने हैं? 200। तो कैसा होता है? मारा मारी हो जाती है। कोई खिड़की में से रुमाल डाल रहा है, कोई खिड़की में से अपने बच्चे को, सब क्या सोच रहे हैं? मुझे सबसे पहले सीट मिलनी चाहिए, बाकी को मिले ना मिले, सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। यही मानसिकता हम भक्ति में लेके आते हैं। इसी मानसिकता को हम लेके, मैं आगे होना चाहिए, है ना, मुझे सबसे आगे होना चाहिए, बाकी सब पीछे रहे। अगर मुझसे बराबर वाला या मुझसे बाद वाला अगर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर देखो कैसा होगा। फिर तो बस अंदर हीटर जलना चालू हो जाएगा, और फिर हीटर जलेगा और फिर धुआं आएगा। ऐसे ही होता है। हम दूसरों के जो प्रगति है उसको हम सहन नहीं कर पाते, या दूसरे अच्छे से सेवा कर रहे हैं या दूसरे सेवा में आगे जा रहे हैं, उसको हम सहन नहीं कर पाते। या हम सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो अन्यों को देखकर जो हमसे अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति हमें एक न्यूनता की भावना आती है, एक इन्फीरियरिटी की भावना आती है। देखो मैं कितनी अच्छे से सेवा कर रहा हूँ। हम चाहे पीछे हैं या हम चाहे आगे हैं, सबकी जगह फिक्स है। अगर 200 लोग हैं तो 200 पंखुड़ियाँ फिक्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो आगे चला गया और हमारी पंखुड़ी पे बैठ गया वो और बस हमारी जगह चली गई। यहाँ कोई जेई का एग्ज़ाम नहीं है कि बैठने वाले 2 लाख हैं और सीट है 1500, इसीलिए पूरा कंपटीशन है। तो एक भागवतम में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ग्रह मेधी की परिभाषा लिखते हैं। ग्रह मेधी मतलब इंग्लिश में लिखते हैं एनवियस हाउस होल्डर। ग्रह मेधी मतलब एनवियस हाउस होल्डर। ये पढ़ के मुझे पहले समझ में नहीं आया, कई सालों के बाद समझ में आया कि ये ऐसा क्यों लिखा गया। ग्रह मेधी मतलब एनवियस। ग्रह मेधी की और परिभाषा हो सकती थी, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर द्वेष की भावना है ना, हमारे दूसरों की प्रगति हमको सहन नहीं हो रही है, कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है, दूसरे को अधिक प्रेफरेंस, प्राथमिकता दी जा रही है, वो हमको सहन नहीं हो रहा है, या जिसकी दीक्षा हमसे बाद में हुई थी वो तो पता नहीं कहाँ आगे पहुँच गया, हम पीछे ही रह गए, तो हमें वो सहन नहीं हो पा रहा है। ये सब क्या है? द्वेष के चिन्ह हैं। और जब तक द्वेष रहेगा तब तक भगवत धाम जाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसीलिए अगर हमारे अंदर ये है कि दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति को देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये भक्त हैं कितना अच्छा कुकिंग करते हैं, या ये माता जी हैं कितना अच्छा ये सेवा करती हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ये प्रभु जी के लिए, या भगवान से प्रार्थना करते हैं ये माता जी के लिए कि भगवान की सेवा से प्रसन्न हो और ये आगे बढ़े। ये हमारी भावना होना चाहिए। अगर हमारी ये भावना है तो जो भक्त आगे जाएगा या जो माता जी वो आगे जाएंगे, वो भगवान से हमारे लिए रिकमेंड करेंगे कि इनके कारण हम आगे गए, इन्होंने हमको आगे भेजा है, इन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया है, इन्होंने हमको आगे बढ़ाया। तो भगवान के धाम जाने का जो अवसर है वो और बढ़ जाएगा। और अगर हम सोचेंगे, जैसे वो एक एग्जाम्पल आता है कि एक पात्र होता है, पात्र में क्या होते हैं, बहुत सारे केकड़े रखे हुए हैं। उस पात्र को क्या करते हैं, ऊपर से ढक्कन नहीं लगाते हैं, कवर निकलते, तो एक केकड़ा क्या होता है, ऊपर जाता है। जैसे ऊपर जाता है दूसरा वाला पैर खींचता है, फिर वो जिसने पैर खींचा है वो ऊपर जाता है, फिर तीसरा वाला पैर खींचेगा, फिर तीसरा वाला नीचे आएगा, चौथा वाला। तो इससे क्या होता है, कोई ऊपर जा ही नहीं पाता। इसीलिए वो कवर करते नहीं उसको, उनको पता है सब एक दूसरे को खींच खांच के नीचे रखेंगे कोई ऊपर नहीं जाने वाला, है ना। तो इसीलिए अगर गोलोक वृंदावन में प्लॉट चाहिए, अगर गोलोक वृंदावन प्लॉट चाहिए तो ये निर्मत्सरता विकसित करना बहुत ज़रूरी है। द्वेष, है ना, ये बहुत मुश्किल है, ये सबसे सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है। ये अलग अलग, जैसे इंद्र को द्वेष हो गया पृथु महाराज से। अभी पृथु महाराज कौन है, पृथ्वी के राजा हैं। इंद्र कौन है, स्वर्ग का राजा है। कौन बड़ा है,
स्वर्ग का राजा पृथ्वी के राजा से बड़ा है। अभी पृथ्वी का राजा छोटा सा मुझसे आगे निकलेगा, इसको बताता हूँ मैं। इसका घोड़ा चुरा था और घोड़ा चुरा के ले गए। फिर पृथु महाराज के जो सैनिक थे वो घोड़ा लेके आ गए। फिर इंद्र चुरा के ले गए। ऐसे कई बार हो गया। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आते हैं, सुलझाते हैं। इंद्र तुम बैठ जाओ इधर और पृथु तुम यहाँ बैठ जाओ। तुम जो यज्ञ करना चाह रहे हो उससे हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे 99 जो यज्ञ है इंद्र के 100 यज्ञ से ऊपर है। दिखने में 99 कम है, 100 ऊपर है, लेकिन तुम्हारे 99 इंद्र के 100 से अधिक मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। तो इसीलिए सेवा में मात्रा क्या है वो मैटर करता है, लेकिन सेवा करते समय हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी भावना क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम सही भावना से नहीं, सेवा करने वाले बहुत हैं, करोड़ों भक्त हैं यहाँ पर भगवान के लिए 56 भोग बनाने के लिए। जैसे वो किसी मंदिर के बारे में चर्चा चल रहा था, तो वहाँ सेवा का इतने सारे कांग्रीगेशन हो गए, इतने सारे भक्त हो गए हैं कि उनका जब सेवा का नंबर आता है तो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद नंबर आता है कि आपका प्रसाद सर्विंग या 56 भोग बनाने का सेवा है, क्योंकि भक्त इतने सारे हो गए। आध्यात्मिक जगत में कितने भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं। तो भगवान को क्या सेवा की आवश्यकता है। राधा रानी और भगवान की जो गोपियाँ हैं जो भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। तो जो हम सेवा कर रहे हैं वो हमारा उसमें एटीट्यूड क्या है, हमारी भावना क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अंदर ये द्वेष की भावना है, जेलसी है, जलन है, तो इसका मतलब क्या होगा, भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं है। वो सेवा हो तो गई, सेवा कंप्लीट तो हो गई, लेकिन भगवान उस ऑफरिंग में जलन चली गई, उस ऑफरिंग में द्वेष चला गया। हमने बढ़िया कुकिंग किया, सब कुछ अच्छा किया, भगवान के सामने रखा, भगवान ने बोला अरे इसमें तो द्वेष है, उस भक्त के प्रति द्वेष दिख रहा है इस रोटी के अंदर, है ना। ये आपने सेवा किया है, मुझे अर्पण किया है, लेकिन आपका तो वो 3-4 भक्तों से द्वेष है, तो कैसे आपसे सेवा ले लूँगा। तो भगवान क्या है, वो सेवा भावना कहाँ है। भगवान बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्ति उपरहतम अस्नामि प्रियतात्मन, कि उस सेवा में जो भावना होती है भगवान ले लेते हैं। तो भावना देखते हैं हमारी क्या भावना है। तो इसीलिए हमें कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है। सबकी जगह फिक्स है, सबकी जगह फिक्स है, सबको वहाँ स्थान मिलेगा। और सबका भगवान के साथ यूनिक संबंध है, एक विशेष संबंध है। उस विशेष संबंध को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। अगर एक जीव है इस रूप में भगवान की सेवा करेगा, अगर वो जीव भगवत धाम नहीं पहुंचा तो दूसरा जीव जाके उसके स्थान नहीं ले सकता। भगवान उसी जीव के साथ वो आदान प्रदान करेंगे। इसीलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। कोई भक्त अगर आगे जा रहा है और आगे जाओ, और अच्छी सेवा करो, और बढ़िया सेवा करो। तो इसीलिए तो 90% जो जीव है वो आध्यात्मिक जगत में है, गोलोक में है या वैकुंठ में है। बहुत कुछ स्पेशल सोल्स होती हैं जो भौतिक जगत में आती हैं। तो हम बहुत विशेष आत्माएं हैं। भारत में जन्म लेना बहुत विशेष है, और उससे भी विशेष क्या है, भौतिक जगत में जन्म लेना। क्यों? क्योंकि हम लोग 10% लोग हम ही लोग हैं जो उधर बिगाड़ के आए, अभी इधर बिगाड़ रहे हैं। उधर सब गड़बड़ करके आए हैं, अभी इधर गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो बहुत विशेष जीव हैं हम लोग। ओके, तो अभी समय हो गया है। तो आज हमने जो गोकुल है उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी ये मथुरा, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और नवदीप और अयोध्या, ये 5 धाम अगले संडे कृष्णाविलिंग हम उस समय चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें किन्हीं का कोई पॉइंट है, कोई जिज्ञासा? चार्ट है ये हमारे लिए अनुभव। जो राम को मानने वाले वैष्णव हैं, जी, जो विष्णु लक्ष्मी को मानते हैं,
जी वो क्या बताते, क्या वो यही तो चार्ट बताएंगे या वो धाम का साकेत ऊपर बताते हैं? जी। तो एक श्रील रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है लघु भागवतामृत। तो रूप गोस्वामी के समय पर ऐसा एक डिबेट चल रहा था कि भगवान का कौन सा रूप परम है, कृष्ण है, राम है, वराह है, नरसिंह है। तो रूप गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों को लेकर उसका एक कंपाइलेशन बनाया जिसका नाम है लघु भागवतामृत। उसमें उन्होंने निष्पक्ष रूप से, इम्पार्शियल रूप से बताया है कि स्वयं द्विभुज कृष्ण जो है वो रूप सबसे परम है। इसीलिए उनका जो धाम है गोलोक वृंदावन वो सबसे परम है। ठीक है। तो जो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं या भगवान के कोई विशेष रूप से आकर्षित है, नरसिंह रूप से आकर्षित है, वराह रूप से आकर्षित है, भगवान राम के रूप से आकर्षित है, तो उनके लिए भी धाम है, अयोध्या धाम है। कोई द्वारिका लीला से आकर्षित है तो द्वारिका है, जैसे उद्धव जी की लाइन में कुछ आते हैं, द्वारिका है। नरसिंह रूप से आकर्षित है तो नरसिंह धाम जाएंगे। तो ये अभी वही आ जाता है, चार्ट में ऊपर नीचे है, चार्ट में गोलोक ऊपर है और वैकुंठ नीचे है, लेकिन वैसे वैकुंठ और गोलोक ऊपर नीचे नहीं है, तत्व विचार से सब सेम है। जो वैकुंठ है वो है ऐश्वर्य धाम, जहाँ भगवान के साथ बहुत अंतरंगता के साथ सेवा नहीं है ना। जैसे हनुमान जी जो हैं भगवान के गले में हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन सखा है वो भगवान के गले में हाथ डाल सकते हैं। तो निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो गोलोक वृंदावन और स्वयं कृष्ण वो सबसे परम है रस विचार से। बाकी कोई किन्हीं के भी उपासक हो प्रमाणिक रूप से, जो जिस धाम जाएंगे उनके लिए वो परफेक्ट है, उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक एग्जाम्पल आता है, प्रभुपाद बोलते हैं कि एक गोप कुमार हैं, हनुमान जी के पास में जाते हैं और बोलते हैं देखो राम जो हैं उनसे परम है कृष्ण, आप कृष्ण की सेवा कीजिए। तो हनुमान जी बोलते हैं मेरे लिए तो भगवान प्रभु रामचंद्र ही हैं, उनकी सेवा मैं करूँगा, बस मेरे लिए पूरा है। कृष्ण जो है सर्वोच्च हैं, उनका मैं आदर करूँगा, लेकिन मेरे लिए जो उपास्य हैं वो भगवान राम। तो जो जिस रस में होता है, जिस भाव में होता है, भगवान के जिस रूप के लिए, उस रूप में वो कंप्लीट होता है। ऐसे ऊपर नीचे नहीं है। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया मंदिर गए हम, कोई श्रीरंगम और कांचीपुरम, अरे हम तो ऊपर वाले हैं, हम तो वृंदावन वाले हैं, ये तो वैकुंठ वाले हैं, हम तो नंदग्राम बरसाना वहाँ से, और ये वैकुंठ क्या है, ये तो नीचे वाला रस है। तो ऐसा ये नहीं है, ये हम रस विचार से बात कर रहे हैं, तत्व विचार से सब एक है। ठीक है मतलब हाँ, उसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन वो उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स हैं, वो बनाई गई हैं। ये देखिए, ये है अलग अलग शाखाओं के बारे में। हाँ, नाम नहीं दिया है, सबका नाम देंगे तो ये चार्ट मंदिर छोटा पड़ जाएगा, इतना बड़ा चार्ट बन जाएगा। गोकुल चंद को बोले कि सब कंप्लेन करते इतना बड़ा चार्ट बना दिया, ट्रेन में ले जाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सारे भक्तों का नाम लिखते हैं तो चार्ट ही लग नहीं पाता घर में। तो एक ये संक्षिप्त रूप है इस शांत रस। शांत रस को किस तरह से समझेंगे? जो वस्तुएं हैं, जैसे नदी है, बांसुरी है, पेड़ है, पैसिवली भगवान की सेवा कर रहे हैं, एक्टिवली सेवा नहीं कर रहे हैं। सेवा कर रहे हो, जैसे दास समय क्या है, जो दास है एक्टिवली भगवान की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान आते हैं, पेड़ झुक जाते हैं, भगवान बैठते हैं, पूरा वहाँ मुलायम हो जाता है, भगवान जहाँ चलते हैं वहाँ पेड़ उग जाता है। तो इस तरह से वो भगवान के सेवक हैं, लेकिन पैसिव रूप में। निष्क्रिय नहीं बोलेंगे उसको, पैसिव मतलब खुद, थोड़ा सा मैं और उसको पढ़ के नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन एक्टिव जो सेवा चालू होती है वो दास से रस से चालू होती है, ऐसा बताया।
किस तरह से शरणागत होते हैं? वो भगवान की सेवा, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सब गाय हैं, हाँ, और हिरण हैं, ये सब मुनिगण हैं। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में जाते हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ विचार करते हैं कि उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, बहुत सारे मुनि। तो भगवान वहाँ बोलते हैं कि मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया है इस विशेष अवतार में, तो आप गोपियाँ बन के आना। तो उनमें से बहुत सारे जो मुनि हैं वो गोपियाँ बने, और उसमें से कई मुनि जो हैं वो शांत रस में। तो जो पेड़ हैं, वृंदावन के पेड़ हैं, वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं, वो सब महान महान भक्त हैं, महान महान मुनि। जी। जड़ रस, जड़ रस मतलब जो भौतिक वस्तु हैं उसमें आनंद आना। जैसे हम आत्मा है, आत्मा सच्चित आनंद है, लेकिन हमको आनंद आ रहा है असत, अचित और निरानंद चीज़ों से, जड़ चीज़ों से आ रहा है, उसको बोलते हैं जड़ रस। जड़ चीज़ों से रस आ रहा है। ओम ऐसा भगवान उद्धव जी को 11वें स्कंद में बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके। प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का नाम लेते तो अच्छा लगता है, तो क्या हम अप्रत्यक्ष रूप से लें? यही प्रश्न है ना? नहीं, वो जो भगवान के महान भक्त हैं, विशेषकर भगवान की रानियाँ और गोपियाँ, वो अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। जैसे जब भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ बताते हैं कि भगवान को जो भगवान की पटरानियाँ हैं उनकी डांट अधिक अच्छी लगती है वेदों की स्तुतियों से। जो वेदों की स्तुतियाँ होती हैं उससे अच्छा उनको अपनी पटरानियों का भर्त्सना अच्छी लगती है। तो वहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि इनडायरेक्टली जो भगवान की जो पटरानियाँ हैं उनका प्रेम जो है उनकी भर्त्सना के रूप में आ रहा है, तो इसीलिए भगवान को जो इनडायरेक्ट चीज़ है वो अच्छी लगती है। तो हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन वो जो इनडायरेक्ट बातचीत करना है वो भगवान के अंतरंग भक्त हैं, उनके बीच में वो आदान प्रदान होता है। ठीक है जी। जो व्यक्ति का जीव का भगवान से जो व्यक्ति का संबंध है। तो भगवान को जिस रूप में देख रहा है, तो जब भौतिक जगत में आते हैं तो वो परमात्मा रूप में भगवान वो ही विराजमान होते हैं, और जब भगवत धाम जाते हैं तो वो ही रूप में कैसे संबंध है? नहीं, परमात्मा रूप जो है वो भगवान कृष्ण के विस्तार का विस्तार का विस्तार का ये है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये परमात्मा है। ये भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश का अंश है, वो रूप नहीं है। हर जीव का भगवान के साथ जो संबंध होता है उसका एक विशेष स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि जो परमात्मा हृदय में हमारे साथ में है वो परमात्मा मूल रूप लेंगे और फिर उनके साथ संबंध होगा। परमात्मा तो क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर। वो हमारा पालन कर रहे हैं, हमारे हमको ऊपर से अवलोकन कर रहे हैं, हमारे कर्म फलों का गणना कर रहे हैं। लेकिन जो स्वरूप सिद्धि होती है वो हमें ओरिजिनल मुख्य जो वास्तविक रूप है वो प्राप्त होगा। वो परमात्मा, उससे परमात्मा तो वहाँ होते ही नहीं है, वहाँ परमात्मा की जरूरत नहीं है। जब जीव को आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है तो साथ में परमात्मा नहीं होते, परमात्मा केवल भौतिक जगत में होते। हाँ, परमात्मा रूप में वहाँ नहीं रहते, परमात्मा रूप में केवल भौतिक जगत में होते, क्षीरोदक्षाय विष्णु के। क्योंकि वहाँ कोई क्राइम कर ही नहीं रहा है, वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ परमात्मा को देखना पड़ रहा है, देख रहे हैं अभी इसकी सही इच्छा नहीं है, अभी ये द्वेष कर रहा है, अभी इसको आलस आ रहा है, अभी सेवा करने की इच्छा हो रही है, तो परमात्मा सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन वहाँ तो वो शुद्ध भक्त हैं, वहाँ तो कुछ जरूरत ही नहीं है। अंदर ही ध्यान किया, हाँ।
नहीं, जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं वो होते हैं परमात्मावादी, या उनको बोलते हैं योगी। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। तो एक होते हैं ब्रह्मवादी जो भगवान के ब्रह्मन रूप को ही परम मानते हैं। एक होते हैं योगी जो अपने हृदय में चतुर्भुज विष्णु के ऊपर ध्यान करते हैं। और एक होते हैं भक्त जो भगवान के चतुर्भुज विष्णु या द्विभुज कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं। तो वही जो हमारा पहले संबंध था भगत जी जब, जी हाँ, तो वो ही बाद में संबंध हुआ कि कुछ हाँ, ओके। वही मैं सोच रहा था, किसी का प्रश्न अभी आया नहीं स्वरूप सिद्धि के ऊपर। तो वही संबंध होगा, कोई भी होगा, वो होगा या दूसरा होगा, जो भी सेवा के लिए अनुकूल होगा वैसा रूप होगा। और यहाँ तक कि सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि एक जीव भी अपना विस्तार कर सकता है आध्यात्मिक जगत में। एक जीव कई रूपों में आ सकता है। जैसे हम देखते हैं रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य भगवान के सुदर्शन चक्र हैं, अनंत शेष भी हैं, एक भगवान की गाय भी है, एक भगवान की छड़ी भी है, एक भगवान की रस्सी भी है। आप में से जो पुष्कर व्यास पूजा में गए होंगे तो पुष्कर के पास में एक जगह है सलीमाबाद। तो सलीमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय का वो है मुख्य। तो आप देखेंगे बीच में निम्बार्काचार्य हैं और बहुत सारे रूप बने हुए। निम्बार्काचार्य गोप भी हैं, निम्बार्काचार्य गाय भी हैं, निम्बार्काचार्य छड़ी भी हैं, वैकुंठ में भी एक रूप है। तो भगवान के हर ब्रह्मांड में लीला चल रही है। बहुत सारे अर्जुन हैं, बहुत सारी यशोदा माँ है, बहुत सारे नंद महाराज हैं। वो जीव भगवान की इच्छा से और भगवान की कृपा से एक से अधिक एक्सपांड कर सकता है। ऐसा नहीं एक ही अर्जुन है। इसी तरह से सेवा करने की कोई लिमिट नहीं है ना भाई, एक ही रूप में भी पर्याप्त नहीं है, और सेवा करना और सेवा करना। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक जीव पर्याप्त नहीं है, हजारों जीव हो जाए मेरी। एक हरे कृष्ण महामंत्र एक जीव से लेता हूँ वो पर्याप्त नहीं लगता है ना, मेरे हजारों कान हो जाएं, जहाँ जहाँ भगवान की कथा चल रही है वहाँ हर कथा को मैं सुन पाऊँ। तो जीव भी एक्सपांड कर सकता है। बहुत सारे अर्जुन हैं, बहुत सारी यशोदा माँ हैं। महाराज का एक लेक्चर भी है, मैनिक यशोदास मैनिक अर्जुनास, वो सुन सकते हैं, महाराज उसमें समझा रहे हैं। तो जीव भी एक्सपांड कर सकता है। अभी वो रूप क्या होगा, तो रूप आएगा कैसे, रूप कैसे प्रकट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा कौन सा रूप आए? बहुत उसका उत्सुकता, कैसे रूप पता चलेगा, वो कैसे रूप तक पहुंचेंगे, उसके लिए बताया गया है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। यह है सिद्ध प्रणाली मंत्र, इससे सिद्धि मिलेगी। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। तब हम हमेशा कीर्तन कर सकते हैं। इस मंत्र की माला गले में पहन के रखना है। अगर इस मंत्र की माला गले में पहन के रखा है तो स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवत धाम में जो रूप है वो प्रकट हो जाएगा। तो जो वृंदावन में जाकर, नवद्वीप जाकर लोग स्वरूप सिद्धि की बात करते हैं, उसके लिए हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत महाराज और श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि हमारे लिए ये स्वरूप सिद्धि मंत्र ही है, तृणादपि सुनीचेन। और ये सबसे कठिन है। शिष्टाष्टकम में सब हम रोज़ सुबह रिसाइट करते हैं, लेकिन पालन करना क्या है, बहुत 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 कठिन। तृणादपि सुनीचेन, तो यही हमारा की है, यही चाबी है, यही हरे कृष्ण महामंत्र की चाबी है। अगर इस मूड के साथ हरे कृष्ण महामंत्र लिया तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि पक्का है स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। ये गारंटी है, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। इतना इजी है, इतना इजी रास्ता है। इजी भी है लेकिन बहुत कठिन भी है। और कोई प्रश्न? जी, हम पहले कहाँ थे, हमारा मत आपने अपनी तरह से स्वरूप, हम जहाँ भी थे पहुँचना उधर है। तो वो वहाँ पे थे तो हमारे में जैसे आपने कहा कि भौतिक जगत में सूर्यदक्षी विष्णु है, मतलब अभी बता रहा। जब हम वहाँ पे थे तो हमें तो उसमें कुछ बैग है, मतलब किसी देश का या किसी कुछ ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, मतलब फर्स्ट सेशन में क्वेश्चन आया था
कि जब हम भगवत धाम में थे तो नीचे कैसे आए। ये बार बार एक ही क्वेश्चंस बार बार आता रहता है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा, प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप नदी में डूब रहे हो तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि नदी में कैसे डूबा, या सबसे पहले ये सोचेंगे कि नदी से निकलना कैसे। अभी नदी में हम डूब रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, पहले बताइए डूबा कैसे मैं, पहले ये बताइए, तब मैं निकलूँगा। तो अर्जेंसी किसकी है, किसकी ज़्यादा अर्जेंसी है, ये पता करने की गिरा कैसे, ये पता करने की निकलूँ कैसे। हाँ, तो ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ पे कुछ सूक्ष्म डिजायर होती है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का थोड़ा सा माइंडली मिसयूज होता है, उसके कारण पतन हो जाता है। वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे होता है और वहाँ जाने के बाद दोबारा नहीं होता, थ्योरेटिकली दोबारा नहीं होता जी। वो याद नहीं रहेगा, जन्म याद नहीं रहेंगे, लेकिन भौतिक जगत के जो खट्टे अंगूर हैं वो याद रहेंगे। जन्म याद नहीं रहेगा, लेकिन भौतिक जगत कैसा था वो याद रहेगा जी। संबंधित है कि नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध, ये तीन कैटेगरी पहले से ही बनी है, सब मैंने कहीं पढ़ा है। नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध नहीं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध वो एक ही है, वो अलग अलग है। नित्य मुक्त और नित्य सिद्ध एक ही है। जैसे नित्य मुक्त मतलब जो वैकुंठ में या गोलोक में रह रहे हैं, नित्य मतलब सनातन काल से, ठीक है। अभी पतन होता है और भौतिक जगत में आते हैं तो नित्य बद्ध है। नित्य बद्ध क्यों है, क्योंकि जब उनका पतन हुआ और अभी तक की जो समय है उसकी गणना नहीं है, वो समय ऑलमोस्ट नित्य जैसा है। जैसे हम बोलते हैं कि देवताओं ने अमृत पिया, तो अमृत पिया इसका मतलब नहीं वो अमर हो गए, उनका लाइफ इतना लंबा है, इतना लंबा है कि हमारे सामने अमर जैसे ही दिखते हैं। तो हम भौतिक जगत में इतने लंबे समय से हैं कि ऑलमोस्ट नित्यबद्ध जैसे हैं। तो अगर नित्यबद्ध कभी मुक्त हो ही नहीं पाता तो भक्ति या चैतन्य महाप्रभु आते या शास्त्र आते, उसकी कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में नित्यबद्ध बोला जाता है। हाँ, जब वो नित्यबद्ध आध्यात्मिक जगत में चला गया तो वो नित्य मुक्त है। ओके, तो एक होमवर्क है कि अगले संडे अगर ये गोलोक चार्ट का सेमिनार होगा तो भागवतम का तीसरे स्कंद में वैकुंठ लोक का वर्णन है, जहाँ पर चतुष कुमार वैकुंठ में जाते हैं और वैकुंठ के द्वार तक पहुँचते हैं। तो वो पढ़ के आइएगा, उसमें वैकुंठ का पूरा बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि वैकुंठ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रयास करेंगे कि हम वैकुंठ में प्रवेश कर पाएँ। अभी हम गोकुल जो है वो कंप्लीट हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय, श्री गोकुल धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।